अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रैंक शिफ्टिंग। हम इसकी पूरी जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे एंड एग्जांपल भी एट द एंड हम देंगे। एंड विदाउट एग्जांपल ये रैंक शिफ्टिंग का जो कंसेप्ट है ये अंडरस्टैंड नहीं होगा। सो एग्जांपल आप लोगों ने मस्ट देखनी है। अच्छा, रैंक शिफ्टिंग, अगर आप इस टाइटल को देखें तो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, रैंक एंड शिफ्टिंग। अब रैंक क्या होता है? जनरली जब हम ये वर्ड सुनते हैं रैंक, तो हमारे जहन में आता है कि एक ओहदा, मतलब एक पोजीशन हमारे जहन में आता है कि वो इस रैंक पर है, यानी वो इस पोजीशन पर है। तो इसी तरह इंग्लिश जो लैंग्वेज है या ग्रामर है उसमें भी रैंक होते हैं। आप ये सबसे पहले हम रैंक को डिफाइन करेंगे। एंड सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक, द एसएफएल स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक, द इंग्लिश ग्रामेटिकल यूनिट। ग्रामेटिकल यूनिट क्या होते हैं? ग्रामेटिकल यूनिट आपके लिए सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड या मॉर्फीम वगैरह यही होते हैं। इज अरेंज्ड इन अ रैंक स्केल। ये रैंक क्या होता है ग्रामर में? जो सिस्टमेटिक फंक्शनल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक है उसमें जो ये ग्रामेटिकल यूनिट है इनको एक रैंक स्केल पर अरेंज किया जाता है और इसको कहा जाता है रैंक। द सेंटेंस और क्लॉज कॉम्प्लेक्स इज द हाईएस्ट, अ यूनिट एंड मॉर्फीम एज द लोवेस्ट। जो इसमें सेंटेंस है या क्लॉज कॉम्प्लेक्स कह ले, बट जनरली ये सेंटेंस स्टार्ट होता है, सेंटेंस इज द ऑन द टॉप ऑफ द पोजीशन, वो सबसे हाईएस्ट हायरार्किकल ऑर्डर पर होता है। एंड सबसे लोवेस्ट कौन होता है? मॉर्फीम होता है। तो आप ये जो एक स्ट्रक्चर ड्रा की गई है इसमें सबसे पहले है सेंटेंस, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर। दूसरा है क्लॉज जो कि नेक्स्ट बिलो द सेंटेंस है। तीसरा है फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी कह ले आप। एंड देन वर्ड आता है। एंड देन इसके बाद क्या आता है? मॉर्फीम आता है। अब रैंक किसको रेफर करता है? रैंक रेफर टू द रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ईच यूनिट इन द हायरार्किकल ऑर्डर या इन द हायरार्की। अब रैंक जो होता है ये उस पोजीशन को रेफर करता है, उस रिस्पेक्टिव पोजीशन को रेफर करता है ऑफ ईच यूनिट। ईच यूनिट का मतलब है जो ग्रामेटिकल यूनिट, सेंटेंस, क्लॉज या फ्रेज, उस उन यूनिट का इस हायरार्किकल ऑर्डर में कौन सा पोजीशन है, इसको कहा जाता है रैंक। अब रैंक का कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया। इसके बाद हमें जो जो स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है, ये जो हायरार्की है इसका मतलब क्या है? इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सेंटेंस में आपके पास तो या एक क्लॉज होगा या दो क्लॉज होंगे। एंड देन क्लॉज में आपके साथ या वन ग्रुप ऑफ वर्ड होगा या फ्रेज होगा या मोर देन टू ग्रुप ऑफ वर्ड या टू ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे। एंड देन जो फ्रेज आता है उसमें आपके साथ वन या मोर देन वन वर्ड्स होगा। एंड देन इसके बाद वर्ड में आपके साथ मॉर्फीम इसी तरह होंगे। तो ये होता है ये हायरार्किकल ऑर्डर। अब इसके बाद ये आता है कि रैंक शिफ्ट कब वाक़या होता है या व्हेन रैंक शिफ्ट अकर्स। सो रैंक शिफ्ट अकर्स व्हेन अ यूनिट ऑफ हायर रैंक फंक्शन एट a lower unit or as a part of lower unit। इसका मतलब यह है कि जब एक हायर यूनिट, मतलब क्लास ले ले या सेंटेंस ले ले या फ्रेज ले ले, ये फंक्शन करता है एज अ पार्ट ऑफ लोअर यूनिट या एज ए लोअर यूनिट। लेट्स सपोज आप कंसिडर करें, यहाँ पर जो एग्जांपल है वो भी इसी तरह है कि अगर एक क्लॉज फंक्शन करे एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब फ्रेज, या एक क्लॉज फंक्शन करे एज अ वर्ड, तो इसको कहा जाता है रैंक शिफ्ट या रैंक शिफ्ट का जो प्रोसेस है। अब कुछ जनरल बातें हैं जो रैंक शिफ्टिंग के बारे में है। तो इसके बारे में जो मेन बात है वो है कि द कंसेप्ट ऑफ रैंक शिफ्टिंग helped us a lot to learn how a unit of different level can be brought down to lower level to create interesting linguistic structure। मतलब एक हायर ऑर्डर वाला यूनिट है या एक हायर लेवल वाला यूनिट है, ग्रामेटिकल यूनिट है, उसको हम किस तरह एक लोअर
यूनिट या लोअर जो लेवल है उस पर ला सकते हैं, एंड किस तरह हम उससे इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो क्रिएटिव है, वो स्टैटिक नहीं है कि मतलब एक क्लास है तो दैट क्लास विल ऑलवेज फंक्शन एज अ क्लास, इट विल रिमेन अ क्लास बट इट फंक्शन कैन बी चेंज। वो हम बयान करेंगे नेक्स्ट में जो एग्जाम्पल आ रहे हैं। एंड देन जो मेजर कंसेप्ट एंड सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक में है, ये जो रैंक शिफ्टिंग है, ये जो सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक है या ग्रामर है, ये इसका एक आपके लिए एक बैकबोन है या एक मेजर कंसेप्ट है इस ग्रामर का। और ये जो रैंक शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें नहीं डेवलप हुआ था या उसमें नहीं पाया जाता। इट कैन बी एट वेरियस लेवल, मतलब ये जो रैंक शिफ्टिंग है ये वेरियस लेवल पर आकर होता है। मतलब ये है कि एक क्लास को आप वर्ड लेवल पर भी ला सकते हैं, एक फ्रेज को आप वर्ड लेवल पर ला सकते हैं, या एक वर्ड को आप सबसे छोटे लेवल पर भी ला सकते हैं। तो इसी तरह मतलब वेरियस लेवल पर ये रैंक शिफ्टिंग हो सकता है। और इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है, अब ये डिफिनीशन और रैंक शिफ्टिंग का जो फिनोमिना था वो तो आपको समझ आ गया। अब दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इससे ही आपको पता चलेगा कि रैंक शिफ्टिंग है क्या और इसे क्या कहा जाता है। ये एग्जाम्पल्स, विदाउट एग्जाम्पल मतलब आप कह ले कि आपको समझ नहीं आएगा। तो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है रैंक शिफ्टिंग की, वो जो नाउन फ्रेज है, मतलब उसकी क्वालिफायर पोजीशन पर आप ले सकते हैं कि किस तरह एक होल फ्रेज कैन वर्क एज अ क्वालिफायर बट नॉट एज द फ्रेज। मतलब वो फ्रेज तो होता है, उसका स्ट्रक्चर भी फ्रेज का क्लॉज का होता है, सॉरी क्लॉज कह ले आप, उसका स्ट्रक्चर भी एक क्लॉज है, उसका स्ट्रक्चर भी क्लॉज का है, बट उसका फंक्शन एक क्वालिफायर होता है। मतलब वो काम एक छोटा करता है, उसकी जो लेवल है हायरार्किकल ऑर्डर है, उसका फंक्शन उसमें छोटे ऑर्डर में चेंज किया गया है। अब एग्जाम्पल आप देख ले, the candidate who was living in the city for long lost the election। अब ये सेंटेंस जो है द कैंडिडेट, एंड इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमने इटैलिक में लिखा है, हु वाज लिविंग इन द सिटी फॉर लॉन्ग लॉस्ट द इलेक्शन। वो कैंडिडेट जो सिटी में रह रहा था उसने इलेक्शन को लॉस्ट किया, वो हार गया। अब यहाँ पर जो पार्ट है, जो क्लॉज है, हु वाज लिविंग इन द सिटी फॉर लॉन्ग, अब आप ये एक पूरा क्लॉज है, ठीक है। इसको अगर आप ये कैंडिडेट को भी ना देखे एंड द लास्ट पार्ट को भी ना देखे, अगर आप इसको देख ले हु वाज लिविंग इन द सिटी फॉर लॉन्ग, तो ये आपके जहन में एक प्रॉपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डेवलप करेगा। हु वाज लिविंग इन द सिटी फॉर लॉन्ग, कौन रह रहा था सिटी में इतने लॉन्ग अरसे के लिए, एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ये। बट हियर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ये पूरा जो क्लॉज है ये सब्जेक्ट का पार्ट है। और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन करता है एज अ क्वालिफायर, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है यहाँ पर, और ये फंक्शन एज अ क्वालिफायर, ये किसको क्वालिफाई, कैंडिडेट को क्वालिफाई कर रहा है कि मतलब कैंडिडेट कौन था, क्या था, किस तरह था। वो कैंडिडेट जो सिटी में रह रहा था फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये who was living in the city, it is a proper interrogative sentence, but here its function is a part of the subject। और subject क्या होता है, फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम हमारे साथ एक सिंगल नाउन फ्रेज होता है, या एक कह ले कि आप एक वर्ड होता है। तो यहाँ पर एक पूरे क्लॉज का जो रैंक है उसको हमने शिफ्टेड किया किस में, एक वर्ड लेवल, ऐसे आप कह सकते हैं कि वर्ड लेवल रैंक शिफ्टिंग। पूरा जो क्लॉज का जो रैंक था उसको हमने वर्ड लेवल पर शिफ्ट किया। और इससे हमें ये समझ आता है कि कंसेप्ट ऑफ सिस्टम विद इन सिस्टम कैन बी सीन इन, मतलब कि सिस्टम के अंदर भी सिस्टम होता है। मतलब ये देखिए कि एक रैंक, एक क्लॉज के अंदर भी एक क्लॉज कैन अकर। वो नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक क्लॉज के अंदर दूसरा क्लॉज आता है, एंड दैट क्लॉज नॉट वर्क एज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज बट एज अ पार्ट ऑफ दैट क्लॉज।
वो क्लॉज जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर तो क्लॉज का होता है, बट उसका फंक्शन एज अ पार्ट या एज अ एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वन क्लॉज जिसका वो पार्ट होता है। और ये इसका जो मतलब यूजेस है वो भी है, लेकिन ये हम बाद में बयान करेंगे, पहले हम एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पर कहा गया कि इफ यू हैव अ क्लॉज बीइंग पार्ट ऑफ अनदर क्लॉज, द क्लॉज इज दैट क्लॉज इज टर्न टू बी रैंक शिफ्टेड। मतलब अगर आपके पास एक क्लॉज है और वो दूसरे क्लॉज का पार्ट है तो उस क्लॉज को कहा जाएगा रैंक शिफ्टेड क्लॉज। और उसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनदर क्लॉज। मतलब उस जो अनदर क्लॉज है उसमें एक स्ट्रक्चर एलिमेंट का पार्ट प्ले करेगा। अब लेट सपोज आप इस एग्जांपल को देख ले। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब ये देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आप इस तरह करें कि जो आई डोंट नो का जो पोर्शन है आप इसको मतलब स्केप करें और इस पर फोकस करें कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो वंस अगेन आपके पास एक इंडिपेंडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके जहन में डेवलप हो जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। अगर आप किसी क्लास में जाए और स्टूडेंट शोर कर रहे हैं और आप कहें कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो ये एक पूरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव इंडिपेंडेंट सेंटेंस। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सेंटेंस है या आप क्लॉज कह ले, ये जो क्लॉज है यहाँ पर ये एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब कि ये इसका स्ट्रक्चर तो वही क्लॉज वाला है, बट इसका फंक्शन जो है उसकी रैंक शिफ्टेड हो गई है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अनदर क्लॉज। एंड अनदर क्लॉज मतलब आई डोंट नो का जो क्लॉज है ये उसका एक पार्ट बन गया है और उसका एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट बन गया है और इसका फंक्शन जो है वो इज नॉट एज अ क्लॉज बट एज ए कम्प्लीमेंट। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल है वो बहुत इंटरेस्टिंग कि उसमें आप देखेंगे कि ये रैंक शिफ्टिंग किस लेवल पर या कौन कौन से पोजीशन पर हो सकता है। अच्छा, रैंक शिफ्टिंग शिफ्टेड क्लास इन बोथ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट पोजीशन। अभी जो हमने जो इससे पहले एग्जांपल पढ़ा उस पर भी हमने कॉम्प्लीमेंट पोजीशन पर एक रैंक शिफ्टेड क्लास को अंडरस्टैंड किया, लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस है और इसमें हम टू पोजीशन पर टू रैंक शिफ्टेड क्लास को अंडरस्टैंड करेंगे। लेट सपोज what happened to the baby is what the police are investing. Let's suppose यहाँ पर सब्जेक्ट है what happened to the baby, ये सब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट इसका क्या है? what the police are investing. तो सबसे पहले आप देख ले कि what happened to the baby मतलब ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर वर्क कर रहा है और ये एक पूरा क्लॉज है। अगर आप इसे अकेले इस सेंटेंस से आप इसे हटा ले और आप इसे अकेले ऑब्जर्व करना चाहे तो अगर मतलब एक बच्चा जो है वो जल गया है या उसका मतलब दांत टूट गया है या उसे कुछ हो गया है तो आप कह ले कि व्हाट हैपेंड टू द बेबी, मतलब बच्चे को क्या हुआ है। तो ये एक प्रॉपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये आपको एक क्लॉज का फंक्शन डेवलप करके देगा। बट हियर जो इन द नेक्स्ट पार्ट जो है व्हाट द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, ये सेंटेंस अगर आप इस सेंटेंस को इस पार्ट को इस सेंटेंस से अलहदा करें और इसे अकेला लिख ले के व्हाट द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। आप किसी यूनिवर्सिटी पर चले गए और वहाँ पर पुलिस है और आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया कि व्हाट द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, तो ये एक प्रॉपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये एक क्लॉज है जो कि आपके साथ है और आपने बना लिया। बट हियर यहाँ पर जो फर्स्ट क्लॉज है व्हाट हैपेंड टू द बेबी, इट वर्क एज अ सब्जेक्ट, अगेन इट वर्क एज अ सब्जेक्ट। एक पूरा क्लॉज हमारे साथ फंक्शन कर रहा है ओनली एज अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमने कहा कि इट इज़ अ सिंगल वर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। जो बेबी है या जो मतलब नाउन फ्रेज होता है वो सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर ये पूरा क्लॉज जो है इट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट। और सब जो पहले एग्जांपल में हमने पढ़ा था द कैंडिडेट हु वाज लिविंग इन द सिटी फॉर लॉन्ग, वहाँ पर हु वाज लिविंग इन द सिटी फॉर लॉन्ग जो क्लॉज था वो एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर ये पूरा जो क्लॉज है ये एक्ट एज अ सब्जेक्ट कर रहा है। एंड देन नेक्स्ट जो है व्हाट
द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, ये क्लॉज जो है ये एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, सब्जेक्ट की कंप्लीशन, इस सेंटेंस की कंप्लीशन कर रहा है। व्हाट हैपन टू द बेबी इज, अगर आप इस तरह सेंटेंस कह ले तो ये आप मतलब ये फिर प्रॉपर सेंस नहीं देगा। सेंस बनाने के लिए हम इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट हमारे साथ यहाँ पर एक पूरा क्लॉज है, और वो क्लॉज जस्ट एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। व्हाट द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, ये एक पूरा क्लॉज है। अगर आप इसे अलहदा या इंडिपेंडेंटली स्टडी करें या देख ले, लेकिन यहाँ पर ये एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड, कॉम्प्लीमेंट ज़्यादातर ग्रुप ऑफ वर्ड पर मुश्तमिल होता है। तो एक क्लॉज की रैंक शिफ्टिंग कहाँ पर हो गई, एक वर्ड लेवल पर भी हो गई, सब्जेक्ट पर, एंड देन मतलब आप एंड देन जो एक क्लॉज की रैंक शिफ्टिंग थी वो ग्रुप लेवल पर, यानी ग्रुप लेवल में ग्रुप में बहुत से वर्ड होते हैं, वहाँ पर भी इसकी शिफ्टिंग हो गई। अच्छा, और इसके बाद जो यूजेस ऑफ दिस रैंक शिफ्टिंग है, या रैंक शिफ्टिंग हमें क्या दे सकता है इस स्ट्रेटजी को या इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद। तो ये एक तो है कि कंसेप्ट ऑफ सिस्टम विद इन सिस्टम, ये जो हम पहले हमने डिस्कस किया। एंड देन हेल्पफुल टू स्टडी स्टाइल ऑफ एन ऑथर, मतलब एक ऑथर होता है वो के भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस लिखता है, उसका फंक्शन क्लॉज फंक्शन एज अ फंक्शन, फ्रेज फंक्शन एज अ फंक्शन, इनकी जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होती। ऑन द अदर हैंड एक ऑथर होता है जो एक इस तरह के सेंटेंस लिखता है, एक राइटिंग स्टाइल उसका इस तरह होता है कि उसमें फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम आपको रैंक शिफ्टेड क्लॉज मिलेंगे, और इससे जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो है गुड टूल टू ब्रिंग क्रिएटिविटी। अब इस तरह है कि आप इस रैंक शिफ्टिंग के ज़रिए से अपनी राइटिंग में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, एंड अपनी राइटिंग को यूनिक बना सकते हैं। अगर आप कह लें कि किस तरह क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी इसी तरह के एक लार्ज सेंटेंस होगा, एक क्लॉज होगा, बट दैट क्लॉज विल only function in a place of a single noun, या in a place as a part of a subject, या as a part of दिस कम्प्लीमेंट, या वर्क एज अ कम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह आप अपने राइटिंग में इसके ज़रिए क्रिएटिविटी भी ला सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।